प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका संख्या 41। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येणं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ तस्मात् तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येणं पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ज्ञानविज्ञाननाशनम्। प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री शिला प्रभुपाद। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में 2.9.31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि ज्ञान समवित्तम सरहस्यम तदंग च ग्रहण गहितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो इस श्लोक में जो है काम के बारे में बताया गया है कि जैसे पिछले श्लोकों में काम के विषय के बारे में बताया गया था कि किस तरह से काम के बारे में कि काम क्या है और वो किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि काम को वश में करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और उसको कैसे वश में करना चाहिए, इसकी विधि बता रहे हैं। तो जैसे कि काम के विषय में सबसे पहले ये काम के विषय में पिछले श्लोकों में भी हमने जाना है, उसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं कि मनुस्मृति में मिलता है कि कितना भी जो विषय भोग है इसकी कोई सीमा नहीं, कितना भी भोग क्यों न किया जाए काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की ईंधन डालते रहने से अग्नि कभी नहीं बुझती, वो हमेशा जलती रहती है। पिछले श्लोक में जैसा कि माता जी ने भी बताया था और डिस्कस हुआ है कि उसका निवास स्थान कहाँ है, काम कहाँ रहता है, तो उसका वर्णन हमें मिलता है कि इंद्रिय मन और बुद्धि में इसका निवास है। तो काम जो है वास्तविक ज्ञान को उसी प्रकार ढक लेता है जैसे कोई सम्मोहन करता भीड़ या जनमानस को सम्मोहित करके किसी रस्सी को सांप दिखाना चाहता है, उसी प्रकार से जो है काम इतना हावी हो जाता है और वो सम्मोहित कर देता है कि मन और बुद्धि उसकी जो इच्छा है उसको उसकी पूर्ति की ओर लग जाती हैं।
इसलिए इसको इस श्लोक में जो बताया गया है कि जो पाप का प्रतीक बताया गया है काम को, तो इसको पाप का प्रतीक क्यों बताया गया है? क्योंकि स्वाभाविक जो है हम लोगों की भोग की प्रवृत्ति होती है, और हम लोग जो जो मानव जीवन है जो वो है सुख की, सुख हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन वो उसको देखता जो है हम जो सुख जिन वस्तुओं से प्राप्त करना चाहते हैं वो वास्तविक हमें सुख प्राप्त नहीं करने देती। जैसे कि कोई रेगिस्तान में पशु है, वो मृगमरीचिका में पानी की तलाश में ढूंढता घूमता रहता है, वो निराश होकर फिर प्यासा ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार जो तृष्णा है वो मायावी जल है, जो जिससे कि प्यास बुझाई नहीं जा सकती। हमारी जो सुख की प्यास होती है वो बुझती नहीं है, और वो बढ़ती ही जाती है। और हम क्योंकि इस प्यास को बुझाने के लिए या सुख प्राप्ति के लिए नए नए साधन खोजते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी पूर्ति होने की बजाय ये बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार ये माया का चक्र बढ़ता जाता है, और माया के चक्र में मनुष्य गिर जाता है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत एक मोह माया है। इसलिए ये बताया गया है कि जो काम है वो पाप का प्रतीक है। अब इसमें आगे प्रभु जी इसमें तात्पर्य में ये बताते हैं कि जो इंद्रियों का संयम, ये सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की उत्कंठा को नष्ट करने वाला है। फिर आगे आता है कि ज्ञान क्या है। तो आत्मा का जो ज्ञान हो जाना, मतलब आत्मा जो है नित्य नित्य है, और शरीर जो है अनित्य है। शरीर एक परिवर्तनशील है, क्योंकि जो शिशु अवस्था से वृद्ध अवस्था तक उसका निरंतर जो है अवस्थाओं को परिवर्तन करता है, लेकिन इसके विपरीत जो है आत्मा नित्य है, उसका परिवर्तन नहीं होता। जो पृथक आत्मा शरीर का उसी प्रकार से संचालन करती है जिस प्रकार से कोई कार का नियंत्रण कार चालक करता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है कि आत्मा नित्य है और शरीर जो है अनित्य है, परिवर्तनशील वस्तु, इस प्रकार की जो ज्ञान है उसका उसको ज्ञान कहा गया है। और दूसरा जो है विज्ञान का एक शब्द आता है कि विज्ञान क्या है। तो इसमें बताया गया है कि ज्ञान और विज्ञान के बारे में हमें इसका ज्ञान मिलता है। तो विज्ञान जो है परमात्मा, क्योंकि परम स्वामी है, इस सृष्टि के आदि हैं और अंत हैं, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का एक भिन्न अंश है। तो प्रत्येक जीव एक सेवक है और सेवा करना चाहता है, सेवा करना ही उसका मूल धर्म है। तो परम पिता परमात्मा की सेवा करना और उसके धाम को प्राप्त करना और पर इसी तरह की स्थिति को ज्ञात करना, यही एक विज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान हो जाना कि परम नियंता जो है भगवान श्री कृष्ण है, यही विज्ञान है। ये जो इस जो भौतिक संसार में जो विज्ञान है जिसमें हम तरह तरह के नियम और वो पढ़ते हैं, उस विज्ञान से ये भिन्न है। ये आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है उसकी जो पराकाष्ठा है कि परमात्मा परम स्वामी हो, जो कुछ भी है परमात्मा है, वो उसका ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार का ज्ञान जो है कृपा से ही समझा जाता है। जब भक्ति और सेवा सही दिशा में लगती है और किसी गुरु का आशीर्वाद मिलता है और उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, तो इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान स्वतः ही भक्त में प्रकट हो जाता है। अब इसमें आगे बताया गया है कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान परम गुह्य और रहस्यमय है, किंतु इसको समझा जा सकता है भगवान की कृपा से ही। तो इसमें ये आता है कि भगवान की कृपा से हम इसको समझ सकते हैं, और इसके लिए क्या करना चाहिए। अब जैसे कृष्ण भावना अमृत का यहाँ आया है कि इसको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जीव जो है भगवान का ही भिन्न अंश है। तो कृष्ण भावना अमृत सीखने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी क्या स्टेप होना चाहिए। तो पिछली क्लास में माता जी ने बताया था कि श्रीमद् भागवत में इसमें राजा अम्बरीश का सुंदर वर्णन आता है कि मन को जो है, जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में डाइवर्ट कर देना, क्योंकि इंद्रियों को रोकना आसान नहीं है, मन भी चंचल है। इसलिए जो जो चीजें भगवान में लग सकती हैं उनको रूपांतरण कर देना है, जिससे कि कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त किया जा सके।
जैसे राजा अम्बरीश जो है मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देते थे। फिर क्रमशः जो उनकी जो वाणी है वो कृष्ण के गुणानुवाद में लगाते थे, और हाथों को भगवान के जो मंदिर हैं उसकी स्वच्छता और सेवा में लगाते थे। कानों से भगवान के कार्यकलापों को सुनते हैं। आंखों से भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करके आनंद की प्राप्ति करते थे। शरीर को जो है अन्य भक्तों के शरीर से स्पर्श करना, और कर्णेंद्रियों को भगवान के चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में उपयोग करते थे। जीभ को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी दल एवं प्रसाद का स्वाद लेने में, और पांवों को जो है तीर्थ यात्रा और भगवान के मंदिर तक जाने आने के लिए उपयोग में लगाते थे। उसी प्रकार शीश को जो है भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाते थे। इस तरह के जो कर्म होते हैं दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि राजा अम्बरीश किया करते थे। और शुद्ध भक्तों को भी इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार का जो क्रियाकलाप है वो अर्चन कहलाता है, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। क्योंकि इंद्रिय और मन को कोई ना कोई कार्य तो चाहिए ही होता है, इसलिए उनको उत्कृष्ट कार्यों में लगाना, भगवान की ओर मोड़ देना ही कृष्ण भावना अमृत की ओर कदम बढ़ाना है। फिर इसमें बताया गया है कि जो काम है वो ईश्वर प्रेम का ही विकृत प्रतिबिंब है। क्योंकि जो है इंद्रियां, जब इंद्रियों को जब हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाते हैं, भगवान प्रेम की ओर ले जाते हैं, तो जिस प्रकार से निष्काम प्रेम होता है, जो गोपियों का प्रेम था वो होता है, और जब ये इंद्रियां पतन की ओर चलती हैं तो ये विकृत रूप में हो जाती हैं और सांसारिक क्रियाकलापों और वस्तुओं की तरफ आकर्षित होती हैं। जिस प्रकार की विवेक जो है, विवेक होने पर पाप पुण्य का ज्ञान होता है, और कर्तव्य का पालन करते हुए का पालन करना और अकर्तव्य का त्याग करना, इसी तरह के क्रियाकलापों से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। क्योंकि जो काम है वो इंद्रियों को उसी प्रकार से ढक लेता है जैसे कि सूर्य किसी बादल को ढक लेता है, जिससे फिर वो जो है व्यक्ति द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, और लोभ और क्रोधवश वो जो है गलत कामों की ओर बढ़ता है। इससे जो है उसके परिणाम को वो दृष्टिगत न रखते हुए जो क्षणिक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए जो है अग्रसर होता है। और इसी प्रकार की जो कामना है वो जीने की इच्छा, अभिलाषा और आसक्ति में बनी रहती है, जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाता है। तो जिस प्रकार से ये मनुष्य जन्म का जो परम लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना है, उसको ना करते हुए सांसारिक क्रियाकलापों में बंद के रह जाता है। जैसा कि प्रभु जी आप कहानी सुनाते थे वो लकड़हारे वाली, चंदन का वन वाली, कि राजा ने उसको दान स्वरूप जो है चंदन की लकड़ी दी थी, लेकिन जो लकड़ आ रहा था वो चंदन का मूल न समझते हुए उन वृक्षों को जला के कोयला बना बना के कोयले को बेचता था और उससे उधर पूर्ति करता था। तो वो चंदन के महत्व को नहीं समझ पाया। तो इसी प्रकार से ये श्लोक में ये कहा गया है कि जो काम है वो जो है जो ज्ञान और विज्ञान को समझने नहीं देता है, मतलब आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को ना समझते हुए जो मनुष्य जीवन है उसका परम लक्ष्य जो है भगवान को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त नहीं करने देता है और इस जन्म मरण के चक्र में फंसा देता है वो। तो इसी प्रकार से यहाँ आया है कि जो ये कृष्ण भावना अमृत है इसको शुरू से ही, मतलब जो साधक है उसको शुरू से इस क्रम में लगाया जाएगा तो जल्दी जो लक्ष्य की प्राप्ति होगी वो तुरंत हो जाएगी। लेकिन फिर भी चूंकि भक्ति रूप ऐसा है कि समर्पण का भाव होता है, तो इसमें आगे ये भी दिया गया है कि मान लो जो बात की जीवन की किसी भी अवस्था में यदि इस पद्धति में लगा जाए और पूर्ण समर्पण रहेगा तो उसकी प्राप्ति इंद्रियों को वश में करके भगवत प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि मानव जीवन की चरम अवस्था है और वही इसका लक्ष्य है। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रशांत प्रभु, बहुत दिन बाद आपसे अच्छे डिटेल में आपने बहुत सुंदर एक एक बात को
बताया। हरे कृष्णा। समय का वो है, इसलिए सीधे अमित प्रभु से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अमित प्रभु जी, आप कुछ बोलिएगा। जी प्रभु, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो प्रशांत प्रभु ने बड़ा अच्छे से समझाया, और ये जो श्लोक है, अभी पीछे के कई श्लोकों से हम इंद्रियों के विषय में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो इंद्रियां हैं उनको जीत पाना संभव भी है और असंभव भी है। संभव क्यों है? क्योंकि हम उनके दास बन जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर स्वामित्व स्थापित कर लेती हैं, तो फिर हम उनके जीत नहीं पाते हैं। और इजी कब है? जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं, इंद्रियों को भगवान के लिए प्रयोग करें, तो संभव भी है। तो उसी विषय में यहाँ पर जो भगवान है वो बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से हम इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो वो यही बता रहे हैं कि इसको स्टार्टिंग से ही, कि इसको वश में कर लिया जाए। अब वो स्टार्टिंग कहाँ है, अब वो ढूंढ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी अपब्रिंगिंग होती है या पालन पोषण होता है आज के भौतिक जगत में, उसमें उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाए। तो पहले तो वर्ण आश्रम होते थे, तो वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से ज्ञान प्राप्त होता था, और फिर उसको विज्ञान के रूप में हम प्रयोग में लाते थे। तो उस हिसाब से हम सीख पाते थे कि मैं कौन हूँ, हम अपने संबंध को समझ पाते थे भगवान के साथ। अभी स्थिति थोड़ी सी विकट है। अभी ना तो वर्ण व्यवस्था है, ना ही आश्रम व्यवस्था है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गुरुकुल में तो नहीं जाते हैं। उसके बाद भी जो जीवन है, वो पहले जो गृहस्थ आश्रम था वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता था। अभी तो गृहस्थ आश्रम भी बच्चे जब सेटल हो जाते हैं, उसके बाद ही वो बोलते हैं कि 30-35 साल का है वो होके शादी करते हैं। बच्चे भी फिर लेट होते हैं। जब बच्चे लेट होते हैं तो क्योंकि मेन मोटिव क्या हो गया है हमारा मेन मोटिव ये हो गया है कि हमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। धन हमारे पास इतना होना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की चिंता न रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो विभिन्न प्रकार की जो चिंताएं हैं वो स्वयं भी आती चली जाती हैं, और धन की वैसे तो प्राइमरी उसका उपयोग तो रहता ही है, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं जब शारीरिक कष्ट होना शुरू होता है, तो वो जो उस जिस जिस उद्देश्य के साथ हमने उसको कमाया होता है वो हमारे काम नहीं आता है। तब कहीं जाकर के हमें ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त होना शुरू होता है कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। जिस चीज को मैं समझदारी समझता था या जिस चीज को मैं ज्ञान समझता था, वो जो ज्ञान था वो अपूर्ण ज्ञान था, और कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। फिर हम दोषारोपण की एक स्थिति होती है, हम दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये किसका दोष रहा। तो ये ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कब से शुरू किया जाए, कब किया जाए? तो प्रभुपाद ने बड़ा ही अच्छा बताया है इसमें लास्ट में कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उसके लिए इस प्रकार की कोई स्टेज नहीं है कि वो कब इसको शुरू करेगा, कि मैं 10 साल का हूं तब शुरू करूं, या 15 का हूं तब शुरू करूं, या 30 साल का हूं तब शुरू करूं। इसकी कोई भी इसमें देर सवेर ऐसी जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब आपको मौका लग जाए, लेकिन जब मौका लग जाए तो फिर उसको चूकना नहीं है। अगर मौका लगने के बाद भी हम चूकते जाते हैं, तो फिर हम उस विज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिसके हमें जानने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान तो होना शुरू हो जाता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर पंच तत्व से बना है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां कर्म कराती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञानेंद्रियों से। तो ये सब ज्ञान तो मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन उस चीज को ही हम जब अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, हमारी इंद्रियां क्योंकि इतनी बलवती हो उठती हैं। तो जब भक्ति, प्रभुपाद यही समझाना चाह रहे हैं कि जब आपकी जो इंद्रियां इतनी बलवान आपने बलिष्ठ बना दी हैं, उसको करने के लिए फिर आपको हरि नाम का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हरि से ताकतवर कुछ नहीं है। तो जब हरि का नाम का सहारा लेते हैं, तभी फिर हम इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया निष्कर्ष इस श्लोक का, कि निष्कर्ष ऐसे निकलता है। जो इसमें बात कही गई है, जो इस श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो। अब काम के विषय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छा हुई इसीलिए हमारा
किसी भी योनि में, जो 84 लाख योनियां हैं, किसी ना किसी इच्छा के फल स्वरूप हमें वो योनि प्राप्त होती है। तो जब तक हम उस इच्छा का दमन नहीं करेंगे, उस काम का दमन नहीं करेंगे, तब तक भगवत धाम वापस जाने के लिए हम, वो कहते हैं ना, एलिजिबल नहीं है, फिट नहीं है। तो वो दमन अब कैसे करें? तो भगवान अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि पाप, क्योंकि जब जहां पर काम होता है वो पाप का प्रेरक, या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक सिंबल है। अब क्यों है ऐसा? किसी भी प्रकार की इच्छा, अब हम कहेंगे कि हमने कोई अच्छी इच्छा की तो वो भी क्या पाप कहलाएगी? हर वो चीज जो कृष्ण से हमें दूर लेकर के जाए वो पाप स्वरूप है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की जब हम इच्छा करते हैं, किसी भी प्रकार की वो इच्छा हो, अगर उसमें कृष्ण भावना भावित कर्म निहित नहीं है, या हम कृष्ण के कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, या उनके कहे जो वेद हैं उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो पाप की तरह इंगित होती है। उसको हम पाप स्वरूप ही धारण करते हैं। इसीलिए जब इसका दमन करने की बात आती है तो कृष्ण भावना भावित होने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इस पाप को, जो हम काम रूपी जो पाप है, इसके फिर स्टेजेस के ऊपर भी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है कि किस प्रकार से जब इच्छाओं की पूर्ति होती है तो फिर हमारा लोभ बढ़ता है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है या लोभ बढ़ता है तो दोनों स्थिति में जो क्रोध है वो बढ़ता है। क्रोध एक किस तरह से बढ़ता है? जब हमें इच्छा की प्राप्ति नहीं होती है, कि झंझलाहट होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मुझे नहीं, कैसे, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुआ, आपका जो ईगो है वो आगे आड़े आ जाता है। दूसरी तरफ भी ईगो ही आड़े आता है कि हाँ देखो मैंने कर लिया, मुझे प्राप्त हो गया, तो क्रोध आपको घमंड के साथ आ जाएगा कि मैं किसी को और दूसरे को कुछ समझना बंद कर दूंगा, और मुझे उस घमंड के तहत क्रोध आएगा। तो जो काम है वो क्रोध की तरफ हमें लेकर के जाता है। तो इस विषय में हमने डिस्कशन किया है पिछले कुछ श्लोकों में। तो काम ही है जो हमें पाप के लिए प्रेरित करता है और जो हमें रजोगुण से तमोगुण की तरफ लेकर के जाता है। तो इसको हमें सतोगुण की तरफ मोड़ना है, तो उसके लिए हम अपने जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, उनके हिसाब से तो उसको कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए प्रारंभ से ही, अब हमारे जो भौतिक जीवन है उसका प्रारंभ जो है वो बचपन से ही होता है। तो उसको बचपन से ही हमें मानना चाहिए कि जितना शीघ्र शीघ्र किसी को ये समझाया जाए रियल ज्ञान क्या है, जो रियल वैदिक नॉलेज है वो क्या है। इस प्रकार के ज्ञान हमें सभी को होने चाहिए। एक संबंध ज्ञान होना चाहिए, एक अभेद्य ज्ञान होना चाहिए कि भगवान किस प्रकार से भेदा भेद, जो अचिंत्य भेद भेद का ज्ञान है वो होना चाहिए, और हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। जब ये तीन ज्ञान हो जाएंगे, वो ज्ञान नहीं कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, साइंस क्या है, चीटिंग कैसे करें, कैसे कमाते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, शेयर मार्केट में अगर यहाँ लगाऊंगा कितना मिलेगा, ये सब तो आपको काम है और हम आपको सिर्फ पाप ही देने वाला है, वो ज्ञान नहीं। तो जो रियल ज्ञान है वो ये तीन ज्ञान है। संबंध, हमारा वास्तविक संबंध क्या है, किसके साथ है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरा कि हम कौन है और हम किस प्रकार से, भगवान और हमारे अंदर क्या भेद है। और तीसरा जो प्रयोजन है जिंदगी का वो क्या है। हमें ये जो मनुष्य योनि मिली है, या कोई भी 84 लाख योनियों से जब हम गुजर करके मनुष्य योनि को प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योनि को प्राप्त करने का चरम लक्ष्य क्या है। जब हम उसको समझना प्रारंभ करते हैं तो जो रियल ज्ञान है वो हमारे जो बुद्धि है और मन है उसमें प्रफुल्लित होता है, और तब हम उस काम, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना धीरे धीरे शुरू करते हैं। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं सब लोग, जब से आपने गीता क्लास ज्वाइन किया, या जब से आपने भगवान कृष्ण के बारे में और आपको ये समझ में आया कि हमारी जो इंद्रियां हैं भगवान को अर्पित करके, समर्पित करके अपने कार्य करने हैं, तो आपने देखा होगा कि एक अजीब ही अनुभूति होती होगी, अजीब ही आनंद की प्राप्ति होती होगी, और आपको लगता भी होगा कि मैं किसी चीज में लिप्त नहीं होते हुए भी लिप्त हूँ। किस चीज में लिप्त हूँ? भगवान की सेवा करने में। लेकिन किस चीज में लिप्त नहीं हूँ? इन जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसमें लिप्त भी नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि जब हम उसमें लिप्त नहीं होते हैं तो एक अजीब ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है कि मैंने तो ये किया ही नहीं, भगवान ने कर दिया। जब ऐसी एक अनुभूति होती है आपको, तो एक आपको ज्ञान मिलना आरंभ हुआ कि मेरा जो वास्तविक कर्म है वो क्या है, वो भगवान की सेवा करना है। और
वो जब कर्म आपको समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसा है, तब आपको वो संबंध ज्ञान होना प्रारंभ होता है कि मेरा वास्तविक संबंध तो उस परमेश्वर से है जिससे मैं रिश्ता तोड़ करके यहाँ पर आया। फिर जब उस संबंध का आभास होना शुरू होता है तो फिर हम उस ज्ञान की तरफ, जो रियल ज्ञान है, उसके तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। और वो जब एक कदम और बढ़ाते हैं, वो विज्ञान की स्थिति होती है। उस स्थिति में हम देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं कि मैं तो एक पंच तत्व से बना हुआ शरीर हूँ, और जो ये मेरे अंदर से मैं की आवाज आ रही है वो एक सूक्ष्म जो आत्मा है, भगवान का एक जो अनुरूप है, उससे ये आवाज जो है वो निकल रही है इस गले के थ्रू होते हुए। जिस दिन वो आत्मा का अणु यहाँ से निकल जाएगा, ये जो गला है, जो कंठ है, या ये जो जिह्वा है, या जो दांत है, या जो हाथ है, उंगलियां हैं, ये सब इनकी जो क्रिया है वो खत्म हो जाएगी। जब आपको ये अचिंत्य भेद वाला जो कंसेप्ट है ये समझ में आना शुरू होता है, तो फिर आपको प्रयोजन में आता है कि मुझे ये जो इंद्रियां मिली है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है, इसका प्रयोग मुझे क्यों करना है? मुझे वापस उस भगवत धाम में जाकर के उन भगवान की सेवा करना है। तो जब ये ज्ञान आपको मिलना शुरू होता है, तो फिर जो तीनों स्टेज है वो एक रोटेशन में चलती रहती हैं। आप अपना संबंध जो है प्रगाढ़ करते हैं भगवान के साथ, उनकी सेवा कर करके, ताकि एक स्थिति ऐसी आए कि जो आप एक शुद्ध तत्व में स्थित हो जाएं। जब आप शुद्ध तत्व में स्थित होकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपका ज्ञान का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए जब कई माताजी लोग बोलते हैं कि ये प्रश्न मेरे मन में था और ये ऑटोमेटिकली आज उसका आंसर मुझे मिल गया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा विज्ञान है जो गीता लिखी गई है या श्रीमद् भागवतम लिखी गई है, वो हमारे अनुभवों के आधार पर ही, या जो एक परंपरा या प्रणाली पिछले जन्मों से चली आ रही है उसके हिसाब से जो जो कार्य, सिर्फ जो परिवेश है उसमें परिवर्तन हुआ है। मनुष्य के 5 हाथ वही हैं, जैसे प्रभु बताते हैं कि जब पहले भगवान ने पहला मनुष्य बनाया तब भी उसी प्रकार से 2 हाथ थे, 5 उंगलियां थी, दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां, और पैर थे 2, इसी प्रकार से आंखें थी। जो यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा होता है उसका भी ऐसा ही रूप दिखता है, जो ओमान में, जो इंडिया में, जापान में, चाइना में, वो सब का जो मतलब एक प्रकार से जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो एक प्रकार से एक ही है। सिर्फ और सिर्फ जो परिवेश है, जो 3 गुण है उनका जो समावेश है, उसका जो मिक्सचर है, उसमें कहीं पर तमोगुण ज्यादा हो जाता है, कहीं पर रजो, कहीं पर सतो, बस यही एक चेंज हुआ है। तो इसीलिए जो चीजें पहले कही गई थी वो आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस वक्त थी। हम सिर्फ उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो जब इस ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है कि ये वास्तविकता में क्या है, और उसको जब हम देखते हैं तो समझ में आता है, हाँ ये तो सही बात है, ये तो ऐसा ही तो है। मैं तो यही प्रश्न था मेरे मन में और इसका आंसर भगवान दे रहे हैं। तो भगवान ने तो सब प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। ये हमारे अंदर जो कमी होती है, क्योंकि हम, वो भी पिछले श्लोक में आया था कि किस प्रकार से आत्मा के ऊपर एक आवरण ढक जाता है इस काम रूप का, झूठे अहंकार का, उस वजह से हम उस चीज को देख ही नहीं पाते हैं। हमारे सामने सॉल्यूशन खड़ा होता है प्रॉब्लम का, लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि कई दफा जो सॉल्यूशन होता है वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हम उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसके साथ 2 या 3 चीज फ्री आती हैं। तो भगवान की भक्ति साथ में फ्री आ जाएगी, या हमें कोई ऐसा कर्म जिसको करने में हमें आनंद आ रहा है और जो पाप में है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। वो हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ज्ञान तो हो गया है लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये एक जो विडंबना होती है मानव जीवन की, उससे पार पाने का सिंपल और सरल तरीका यही है कि जो हमारे 4 प्रिंसिपल हैं जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं उसका पालन करें, जिससे कि जो कलयुग का जो प्रवेश उन 4 चीजों में होता है, उस कलयुग के प्रभाव से बचें हम सबसे पहले। कलयुग के प्रभाव से जब बचते हैं तो उससे हमारी जो माला हम करते हैं, भगवान का जो नाम लेते हैं, उसमें शुद्धता की जो मात्रा होती है वो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट, गुणात्मक जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जाता है। एक तो आप सिर्फ एक माला करें और उसके साथ सब प्रकार के पाप कर्म करते रहें, धीरे धीरे शनै शनै वो शुद्धता आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे आएगी। लेकिन जब आप इन 4 पाप कर्मों में संलिप्त ना होकर के और माला करते हैं तो उसमें वो 4 गुना वृद्धि होती है। एक ही माला 4 माला का आपको प्रभाव देती है। और जब शुद्धता बढ़ती है तो वो जो संबंध ज्ञान की मैंने कहा, जो वास्तविक वैदिक ज्ञान है, उसका जब हमें आभास होना शुरू होता है तब हमें समझ में आने लगता है कि हमारा जो वास्तविक उद्देश्य था जीवन का वो क्या है। और जब वो समझ में आ जाता है तो फिर हम ऑटोमेटिकली इस काम रूप के ऊपर
विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसमें अब आगे जैसे प्रभुपाद ने बताया है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। तो यही अचिंत्य भेदा भेद वाली जो स्थिति, जो सेकंड स्टेज है, उसकी बात होती है यहाँ पर। और जो लास्ट है, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। अब ऐसा क्यों है? एक्चुअली जब एक श्लोक है, श्लोक तो मुझे याद होते नहीं है यूजुअली, तो उस श्लोक का जो मीनिंग है वो मैं बताता हूँ। उस श्लोक में बताया गया है कि किसी भी प्रकार का कार्य या किसी भी प्रकार का लगाव जिसमें भौतिक इच्छा होती है वो सब पाप है, लेकिन किसी भी ऐसा, कोई भी ऐसा लगाव जो कृष्ण से है वही वास्तविक प्रेम है, उसके अलावा कुछ भी प्रेम नहीं है। जब हम भगवान से लगाव करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें आप चाहिए माधव, आपको चाहिए, हम आपसे प्रेम करते हैं गोपाल, तो सिर्फ और सिर्फ जो वास्तविक प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रेम, उसमें वो जितनी भी प्रेम की प्रकार हैं, 9 प्रकार की जो भक्ति है वो आती है। जब उसमें हम जो वात्सल्य प्रेम की बात करें या जो गोपियों वाला प्रेम है वो उसकी बात करें, तो जो प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ छल और कपट हो सकता है, और जब छल और कपट होता है तो वो पाप की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ये काम है वो ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र है, मतलब उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। वो सिर्फ एक उल्टा शीशे में हमें नजर आता है उस प्रकार का ही वो प्रेम है, और भी कोई भी प्रकार का प्रेम। और जब ये विकृत प्रतिबिंब एक बार पैदा हो जाता है, तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि एक बार जब ये पैदा हो जाता है तो उससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। एक दिन मुझे याद आता है, गौरव प्रभु स्टोरी बता रहे थे, तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर में जब हम पढ़ाते हैं, बिजनेस साइकोलॉजी में जब हम पढ़ाते हैं, तो एक मॉडल है, उसमें वो चूहे को किस प्रकार से मॉडल बना करके और उसको टेस्ट करते हैं, और उस चूहे को जब उस पिंजरे में बंद किया जाता है तो जब लाल बटन दबाता है तो उसको चीज दे दिया जाता है, और जब रेड बटन दबाता है तो उसको कोई पत्थर फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार का है वो, पूरा तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो उस चूहे को आदत पड़ जाती है, को दबा रहा हूं तो ये आ रहा है, और ग्रीन को दबाता हूं तो मुझे पत्थर पड़ रहे हैं। लेकिन उसको इतनी आदत हो जाती है आराम से उस जो पनीर के टुकड़े को खाने की, कि वो पत्थर खाने के लिए भी रेडी रहता है। और जब वो पिंजरा खोल भी दिया जाता है तो वो बाहर नहीं जाना चाहता है उस पिंजरे से। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रकार से वहां पर सुकून मिलना शुरू हो गया कि चलो मुझे पेट तो भर ही रहा है। अब उसको ये कोई मतलब नहीं है कि जिंदगी में बाहर क्या हो रहा है, कि ये इससे भी अच्छी कोई जगह हो सकती है जहां पर मुझे सब अन्य प्रकार के जो भोजन है, भोग है, वो प्राप्त हो सकते हैं। वो तो उसी में प्रसन्न होना शुरू हो जाता है। हालांकि टाइम टाइम पर जब वो ग्रीन बटन या रेड बटन दबाता है तो उसको पत्थर भी पड़ते हैं, लेकिन वो उस पत्थर खाने के लिए भी तैयार है। हमारी भी स्थिति वैसी ही रहती है, उस चूहे जैसी, कि हम इस भौतिक संसार में विभिन्न प्रकार के दुखों को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस काम रूपी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम बारंबार बारंबार बार 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 भगवान की प्राप्ति की इच्छा ना करके सब और प्रकार की, अन्य प्रकार की भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिससे ये जो काम है ये और बलिष्ठ और बलिष्ठ और बलिष्ठ होता जाता है। और फिर अब हम जब आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि एक उल्टा वट वृक्ष है और किस प्रकार से जड़ें जो है वो उधर जो उल्टी सीधी जो जड़ें निकल रही हैं, तो ये समझ नहीं आता कि जड़ कहाँ है और मूल कहाँ है, और इसका तना कहाँ है और इसके पत्ते कहाँ पर हैं। इस प्रकार से हम इस संसार में घूम जाते हैं या फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भी आए, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, ऐसी एक कहावत है। तो इसी प्रकार से अगर हम कृष्ण को जानते हैं और कृष्ण के बारे में सुना है, अगर उसकी हम भक्ति अभी भी शुरू कर दें तो उसके लिए कोई भी देर नहीं होती है। क्योंकि कब किस स्थिति में कब आपकी मुक्ति मिल जाए, अजामिल की स्टोरी हम सभी जानते हैं। अब उसने इतने प्रेम भाव से अपने बच्चे का नाम बुलाया कि विष्णुदूत दौड़ करके आ गए, और जब विष्णुदूत और यमदूतों में बहस हो रही है और वो देख रहा है, सुन रहा है, तो यमदूत बोलते हैं कि इसने सारी उम्र जो है सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म ही किए हैं। लेकिन विष्णुदूत बोलते हैं नहीं, इसने लास्ट अंतिम समय में जो नाम लिया है वो भगवान का नाम है, और वो बड़े ही भाव से, बड़े ही हृदय से इसने पुकारा है, तो हम आपको ले जाने ही नहीं दे सकते हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ भाव की बात है, ऐसा ना सोचें कि हम सारी जिंदगी करते रहेंगे। वो अजामिल था,
पुराने जमाने की बात है, उस वक्त ऐसा हो गया कि वो आ गए, लेकिन आज के टाइम में आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि जब हम भगवान का नाम निरंतर रूप से लेते जाएंगे तो एक ऐसा समय आए कि हम कोई भी क्रिया जब करें, हमारे मुंह से सिर्फ हरि का नाम निकले, तो स्वमेव ही कोई भी कष्ट आएगा, क्योंकि उस वक्त तो कष्ट होता ही है जब मृत्यु आती है। उस वक्त अगर हम और किसी और की इच्छा ना करते हुए भगवान की प्राप्ति की इच्छा के संबंध को समझ चुके हैं और उनका जब नाम लेंगे, तो स्वमेव ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यही वास्तविक ज्ञान है, यही ईश्वर के प्रति प्रेम है, जब हम इन तीन संबंध को समझ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर अमित प्रभु, प्रशांत प्रभु ने एक्सप्लेन किया था, उसको आपने बहुत सुंदर तरीके से एक एक बात को रख के कंक्लूड किया। मैं केवल 1 मिनट बोल के इसको विराम देते हैं, क्योंकि फिर माला करेंगे हम लोग सब लोग। तो जो आपने बोला, तो वो आयु है सामान्य आयु। हम लोगों को अपने बच्चों को 5 वर्ष की आयु से धर्म का आचरण कराना चाहिए, संस्कृति के हिसाब से, हमारे वैदिक कल्चर के हिसाब से। और हम लोग पुण्यात्मा हैं कि भगवत गीता, कीर्तन और इसमें रुचि ले रहे हैं। और निश्चित रूप से मानिए कि हम लोग तो अपने बच्चों को, जैसा कि मित्रों बता रहे थे, कि भौतिक कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं, अच्छा एजुकेशन मिलेगा करके, और इसलिए वो हमारी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। सिंपल लॉजिक पे काम है ना। तो इसलिए वो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ये उसका, तो हम सब क्या ज्ञान अमित प्रभु ने जो बताया है ज्ञान, उस ज्ञान को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। जो अमित प्रभु बताया वो सब के सब काम को हम कर सकते हैं, सुन के बस नहीं, उसको अपने जीवन दिनचर्या में निकाल। कैसे? भगवान को रोज सवेरे नहा के जब पर्दा खोलते ना, 1 गिलास पानी तुलसी दल के साथ चढ़ा दे, बस। ये विज्ञान है। आपको, आपने जितना सुना है उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। उसका फायदा कब होगा? कल सवेरे उठ के जब आप 1 गिलास पानी भगवान के सामने आप रखेंगे, तो आपको साक्षात्कार होने लगेगा। नहीं तो आप इतना अच्छा सुने, इसका कोई फायदा नहीं। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आप ये करोगे और कल आप ठीक हो जाओगे, अब वो घर जब डॉक्टर ने बहुत अच्छा बताया, डॉक्टर ने बहुत अच्छा बताया, तो उससे ठीक होंगे क्या? मतलब आप रोज घूम घूम के नाच नाच के बताएं कि डॉक्टर बहुत अच्छा बताया, डॉक्टर बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर अच्छा बताया करेगा कौन? डॉक्टरी करते रहेगा तो वही ठीक रहेगा, बाकी बीमार पड़ जाएगा। हाँ, तो हम लोग, जितने लोग हम सुने हैं, तो उनको क्या करना है? उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कल सवेरे भगवान के सामने गिलास में तुलसी जल और उसमें तुलसी डल डाल के रखिए। प्रसाद बनाएंगे ना, कुछ नया कपड़ा लाते हैं तो भगवान के सामने रख दीजिए। ये कल प्रैक्टिस है। जब आप ये करने लगेंगे तो रेसिप्रोकेशन। कल का मतलब माता जी, कल कुछ नहीं माता जी, कल से मतलब आज तो रात हो गया, आज तो भगवान जी सोच रहे हैं। असल में मैं अभी ज्वाइन किया, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पूछ रहा था, हमने सुना। नहीं, कल का मतलब ये है कि कल से आप लोग ये काम, अपना प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर आज बता रहे हैं गीता क्लास में, उसका प्रिस्क्रिप्शन को कल फॉलो कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है। तो क्यों ऐसा करना है, मैं उसका एक बहुत लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं। माँ बहुत छोटे से बच्चे से रेसिप्रोकेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो पेट में ही 9 महीना रखी रहती है और माँ उसको अनुभूत करने लगती है कि आज लात मारा, ये जी देखो ऐसा हुआ। पति को लगता है तो कुछ भी बोलते, हाँ हाँ हाँ, उसको खुश करने के लिए बोल देता है। उसको कुछ अनुभूत नहीं होता, उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन माँ को सारा चीज अनुभूत होने लगता है। और यही कारण है, जन्म देने के बाद बच्चा स्कूल जाके भाग गया कहीं तो माँ को पता चल जाता है, क्योंकि वो पेट से कनेक्टेड रहता है। फिर वो दिल से कनेक्ट बंद हो जाता है, क्योंकि उसको नहलाती है, उसको तैयार करती है, उसको पढ़ाने बैठती तो उसको कितने बार सुसु आएगा माँ को पहले ही मालूम रहता है। ये गणित आया तो इसको जाना पड़ेगा सुसु, उसको पहले से मालूम रहता है। ये काम हुआ तो उसको जाना है, उसको मालूम है। माँ को सब मालूम है। माँ बस ऐसी है जिसको सब मालूम, बाप को नहीं मालूम। बाप एक जाता है, एक चपाटा मार देता है, चल दिन भर बदमाशी करते रहता है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता। बाप से रिलेशन कब बनता है मालूम? जब उसका रेसिप्रोकेशन स्टार्ट होता है, जब उसके साथ वो खेलने लगता है ना, तब। लेकिन माँ के साथ शुरू से बन जाता है। और यही कारण है कि ये तो आप, हम सब भगवान के साथ क्या करेंगे? रिश्ता बनाएंगे। कैसे? कल पानी देके, उनको कपड़ा देके, उनको तैयार करके, उनको आरती करके। तो फिर रेसिप्रोकेशन, जब आप उनके साथ ऐसा करने लगेंगे तो वो आपको जवाब देने लगेंगे। अपने वहीं पे आपके मंदिर में ही भगवान बैठे रहेंगे और सब चीज का जवाब आपको मिलने लगेगा। तो ये अनुभूत, ये विज्ञान है। अभी जो अमित प्रभु, प्रशांत प्रभु बताए, ये ज्ञान है। और जब कल करेंगे और उससे जो आपको अनुभूति होगी, ये विज्ञान है।
उसको इम्प्लीमेंट करना। तो कल हम लोग सब इस रूप में करेंगे। तो बहुत सुंदर है, भगवान को बहुत सात्विक जो शुद्ध आहार है, भगवान को भोग लगाइए। जिनके घर अभी संभव नहीं है वो बीच बीच में कुछ मीठा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, खीर पूड़ी बनाते हैं, वो भोग लगा के दे दीजिए। कई लोगों के घर में लहसुन प्याज का चलन है, तो कोई बात नहीं, बाकी चीज लगा के भोग लगा दीजिए। दही चावल लगा के दे दीजिए, रोटी दूध लगा के दे दीजिए, रोटी दही लगा दीजिए, चावल गुड़ लगा दीजिए। बहुत सारा ऑप्शन आपके पास भरपूर मिलेगा जब आप करने लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये करने लगेंगे। तो अमित प्रभु ने बहुत सुंदर कर्माधिकार, ज्ञान अधिकार, प्रेमाधिकार के बारे में चर्चा की, उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। केवल वो काम रूप विषय को यदि मारना है तो क्या करना पड़ता है, किसी को मारना है तो क्या करना पड़ता है? अक्षत प्रभु, किसी को मारना है तो क्या करना पड़ता है? चाकू निकालना पड़ता है, तलवार निकालना पड़ेगा, और मारना पड़ेगा, सामने वाले को दौड़ाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। लेकिन भक्त तो ये सब कर नहीं सकता, तो भक्त क्या करेगा? भक्त आंख बंद कर लेता है और नाक कान गला सब सीध कर लेता है और क्या बोलता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। बस इसकी बम्बार्डिंग चालू कर देता है। तो जितने भी विषय वस्तु दिमाग में 5 इंद्रियों में आने लगता है, उसके ऊपर ये हरे कृष्ण महामंत्र का क्या कर देने लगता है? बम्बार्डिंग चालू कर देता है। तो सवेरे सवेरे उठ के भगवान को गिलास पानी रख के और फिर बैठ जाइए बम्बार्डिंग करने, और पूरे अपने शरीर पे बम फेंकने लगिए, सब तरफ से 5 इंद्रियों पे हरे कृष्ण महामंत्र का खूब सारा हम लोग क्या कर देंगे? बम फेंकेंगे। अब बम फेंकेंगे तो क्या होगा? धीरे 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 ये सारे लोग मर जाएंगे, धीरे धीरे मरेंगे, एक साथ नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि जैसे मैं 50 साल का हो गया तो मैं 49 साल तो यही काम किया हूं ना। सुबेरे उठ के बिना नहाए सबसे पहले माँ क्या बनाई हो, या वैष्णवी को बोले क्या बनाए हो, अब 8 बज गया, भूख लग रहा है, बस उठते ही सबसे पहले खाने की चिंता और सोने से पहले खाने की चिंता, बस इसके अलावा कोई चिंता किए ही नहीं, तो बाकी चिता में होगा। तो अब हमको क्या करना है? उसको बदलना है, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसीलिए हम लोग को करना चाहिए इन सारी चीजों का। और अंतिम बात यहाँ पे कि शेर में देखिए आप लोग, सर्कस में शेर देखिए। जयस प्रभु, सर्कस में शेर देखिए, सर्कस में शेर। जी प्रभु जी। तो वो क्या करता है? वो वही करता है जो उससे कराया जाता है। अच्छा, मतलब शेर भी आदमी का कहना मानता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, ट्रेन उसको पहले से ही किया जाता है। ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग देते हैं? वो जो बोलता होगा शेर वैसा उसको देते जाते होंगे तो वो कहना मानता होगा, ऐसा? हाँ, मतलब बिल्कुल। शेर जब जो बोलता होगा उसका मालिक देता होगा तो कहना मानता होगा। हाँ, वही उसको वैसे ट्रेन किया शेर जाता है। बिल्कुल उल्टा कराया जाता है, शेर को खाना नहीं दिया जाता। खाना नहीं दिया जाता, ठीक, मालिक उसको खाना नहीं देता, और खाना कब देता है मालूम? जब वो कहना कर लेता है। ऐसे हम लोग को करना है, ऐसी हमारी। क्यों देख रहे हैं आप? मैं ये एग्जाम्पल क्यों दिया आपको, लाइव एग्जाम्पल्स? ये इसलिए क्योंकि हम लोग आदती हैं बहुत, मालूम। वो कहना नहीं माना तो क्या करूं? अपने बच्चों के लिए भी हम बोलते हैं और अपने लिए भी वही करते हैं। अब वो मन नहीं मान रहा था तो मैं क्या करता? तो हम मन को क्या करना चालू करें? अपनी इंद्रियों को क्या करना चले? सर्कस का शेर है वो, सर्कस के शेर है, लेकिन बुद्धि क्या है? उसका मालिक है। बुद्धि क्या है? रिंग मास्टर है। तो उस बुद्धि से क्या करना चाहिए? जो इंद्रियां मांग रही हैं उनको, उन चीजों को मत दो। वो कब दो? जब वो भगवान की सेवा में लगता हो, तब उन इंद्रियों को सेटिस्फाइड करो। तो फिर क्या करेगा वो? जैसे शेर का सर्कस का शेर अपने मालिक का कहना मानता है, उसी प्रकार क्या होगा? हमारी भी सारी इंद्रियां हमारी बुद्धि के अनुसार कार्य करेंगे। तो इतने बड़े बड़े शेर को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल में कर सकते हैं, केवल और केवल उनको निमित्त करके। तो ये कैसे? ये 2 प्रकार की इन सारी चीजों से 2 बातें निकल के आ गई कि मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है विदेही मुक्ति और दूसरा होता है जिसको कि युक्त वैराग्य बोलते हैं। विदेही मुक्ति मतलब देह के त्याग के बाद जो मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, इसलिए गौरव प्रभु अपने क्लास में बोलते हैं, या गौरव प्रभु अपने इसमें सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वो बोलते हैं युक्त वैराग्य का। कि हम भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया कि सारे कर्मों को करते हुए, इस घर परिवार में रहते हुए भी, और इस युक्त सभी से युक्त होके भी उससे वैराग्य को प्राप्त करना, जिससे हम समाज से अलग दिखे ना। तो इस प्रकार से इसको कार्य को कर सकते हैं। और भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है?
तो केवल 10वें अध्याय के जो भगवत गीता के 9वें श्लोक से और 7वें अध्याय के 17वें नंबर के श्लोक में भगवान इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। तो भगवान 10वें जो है उसमें बोलते हैं, 10वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, मत चेतः मत गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भक्त ये ऐसा करते हैं, देख रहे हैं। तो ये यही इसका सबसे गुह्य बात जो है वो इसी बात में निकल के आता है। और 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान बोलते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्ति विशेष्यते प्रियो ही ज्ञानी नाम अतयर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन? जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो उसे अत्यंत प्रिय हूं और मुझे वो बहुत प्रिय है। हम लोग को भगवान की वाणी पे विश्वास होना चाहिए और इसलिए इस कार्य को करना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सुंदर भगवान ने बताया है ना। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो समय हो गया इसलिए हम लोग केवल एक माला करके